जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे क्यू आई से, और जनरलाइज वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आई डॉट हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल्स का 2D में यहाँ पे मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो नंबर ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट कितना चाहिए चाहिए रहेगा हम लोग यहाँ पे, अगर 3 डायमेंशन में इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 6 चाहिए रहेगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एन डी माइनस के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक कंस्टेंट आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमको 5 चाहिए हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग यहाँ पे रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जनरलाइज, ठीक है, कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या डेफिनेशन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट था हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट था। तो एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट दूसरे जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे। बेसिकली इसको इस तरीके से डिपेंड करना चाहते हैं डी, ठीक है, क्यू आई आई एस जनरलाइज कोऑर्डिनेट और का जे एच जनरलाइज कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशिएशन होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे एक्स का वाई के स्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये दोनों इंडिपेंडेंट है हम लोग यहाँ पे, है ना, इंडिपेंडेंट होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर सेम सेम होगा, डी एक्स का मैं एक्स की स्पेक्ट में करूंगा तो हम लोग यहाँ पे 1 मिलेगा, लेकिन डी बाई डी एक्स अब अगर वाई करूंगा तो ये 0 मिलेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब एक्स डैश नहीं रहेगा, वाई वाई ही रहेगा, इनका कोई भी यहाँ पे, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रोनिकल डेल्टा से डिफाइन कर सकता हूँ, डेल्टा आई जी, है ना। डेल्टा आई जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, देखो डेल्टा आई जी होता है हम लोग यहाँ पे आई इक्वल टू जे हो जाएगा, तो ये डेल्टा आई जी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और आई नॉट इज इक्वल टू जे होगा हम लोग यहाँ पे, तो डेल्टा आई जी इक्वल टू, तो उसको यहाँ पे बोल सकते हैं वही दो दो चीज़ लिखने के बजाय, ठीक है, डी क्यू आई अपॉन डी क्यू जे इज इक्वल टू, ऐसे अलग अलग है हम लोग यहाँ पे, तो डेल्टा आई जी लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, समझ ये क्रोनिकल डेल्टा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे, क्या डेवलप करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म है, ठीक है, लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म, ये जो जैसे हम लोग यहाँ पे इससे जो डेवलप किया गया है, जो जो थ्योरी, उसमें क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें इस फॉर्मलिज्म में हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि इन लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म जो क्यू आई है, क्यू आई मतलब क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज वेलोसिटी, ठीक है, और टेकन टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। ये फॉर्मुलिज्म है, ये रूल है हम लोग यहाँ पे, किसके लिए, लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी क्यू आई का जो डॉट है वो भी हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा, किससे, हम लोग यहाँ पे डी क्यू आई से, डी क्यू जे से, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो डी क्यू आई का डॉट हम लोग यहाँ पे डी क्यू आई इक्वल टू 0, ये होगा हम लोग यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हो। सेम देखो, क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज वेलोसिटी है क्यू आई डॉट, तो ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, किसमें, लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म में हम लोग यहाँ पे। ये तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म को डेवलप करने के लिए जो मिनिमम चीज़ चाहिए, लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म को चाहिए हम लोग यहाँ पे, एक चाहिए हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो पता है हम लोग को सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे कल भी देख चुके थे, इससे पहले भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता चुका हूँ, और एक चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हाउ टू राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या मोर देन वन पार्टिकल, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे कैसे लिखना है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मोर देन वन पार्टिकल रहेगा, उसके लिए तुमको काइनेटिक एनर्जी लिखना है हम लोग यहाँ पे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर, और v उस कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर देखे थे, ठीक है, वेलोसिटी देखे थे हम लोग यहाँ पे, एक्सेलरेशन देखते थे हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी देखते थे हम लोग यहाँ पे, पता है हम लोग यहाँ पे ये सब चीज देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे हाफ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे लिखते थे, याद करो, है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी अलग अलग होगा, और हर कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 पार्टिकल है, मोर देन वन पार्टिकल बोला गया, ठीक है, यहाँ पे जो स्कैन किया गया इसको थोड़ा सा देखना, ठीक है, मोर देन वन पार्टिकल यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मोर देन वन पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम, ठीक है, एक पार्टिकल का जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाएगा उसका वेलोसिटी एक्स वन डॉट स्क्वायर वाई वन डॉट स्क्वायर जेड वन डॉट स्क्वायर, एक पार्टिकल के लिए हो जाएगा, दूसरे पार्टिकल के लिए इस तरीके से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली एक से ज़्यादा पार्टिकल के लिए स्केलर है, तो सीधा हम लोग यहाँ पे ऐड होगा, कोई भी वेक्टर वेक्टर का हम लोग को टेंशन नहीं लेना नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो सुपर पोजिशन मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द, ठीक है, पार्टिकल, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सुपर पोजिशन मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी, एक पार्टिकल का वेलोसिटी दूसरे पे डिपेंड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो एग्जांपल तुमको दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डबल पेंडुलम यहाँ पे दिया है, ठीक है, डबल पेंडुलम है इस तरीके से, डबल पेंडुलम मतलब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे है, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में तुम यहाँ पे एक पेंडुलम यहाँ पे था, और इसके साथ ही और एक पेंडुलम यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम लोग डबल पेंडुलम। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी पे ये वेलोसिटी डिपेंड करेगा, है ना। इस केस में हम लोग यहाँ पे दो तरीके से इसका काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। बस हमको ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ये सब लिखना आना चाहिए हम लोग यहाँ पे। उसके बाद तो लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म हम लोग यहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का कंडीशन है हम लोग यहाँ पे, डबल पेंडुलम हम लोग यहाँ पे। एक पार्टिकल यहाँ पे m1 मान लो, एक पार्टिकल m2 है, उसी से ऐसे लगा हुआ है हम लोग यहाँ पे, एक के नीचे एक है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे ही ये मोशन करेगा कुछ वेलोसिटी से, इसका भी कुछ अलग ऑसिलेशन होगा, ये ऑसिलेट करेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये भी ठीक है सेम ऑसिलेट करना जरूरी नहीं है, ये भी कुछ अलग ऑसिलेट होगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये इस केस में हम लोग यहाँ पे ठीक है कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड आउट करना है, और उतना ही ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का देखे थे हम लोग, क्या देखे थे सिंपल पेंडुलम में हम लोग देखे थे कि ये प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1, डायमेंशनलिटी हम लोग 2D लेंगे, कांस्टेंट 1 हो जाएगा, तो एक ही हम लोग का चाहिए था कोऑर्डिनेट, तो हम लोग यहाँ पे उसको डिफाइन कर देंगे उसका सिस्टम को। लेकिन डबल पेंडुलम में हम लोग यहाँ पे, तो डबल पेंडुलम में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डायमेंशनलिटी वही लेंगे। अब कांस्टेंट यहाँ से यहाँ भी फिक्स है और यहाँ से यहाँ भी फिक्स है, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट भी हम लोग को 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब Q1 Q2 जो भी होगा, ठीक है। Q1 Q2 दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए हम लोग यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। जनरलाइज मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम, ठीक है जी। तो ये कैसे है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे दो तरीके से इसको लिख सकते हो, एक सुपरपोजिशन मेथड भी यूज कर सकते हो, एक डायरेक्टली जो मेथड है वो भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे, दोनों को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बाकी जो उसके बाद है, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उनको तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे लिखा गया हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट चाहिए तुमको यहाँ पे मिलना है, तो वही तो कांस्टेंट होगा। तो डबल पेंडुलम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डबल पेंडुलम है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। सबसे पहले मैं इसी को यहीं पे बनाता हूँ, देखो ये है ना। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने हिसाब से चूज किया, एक को बोला इधर को x बोल दिया, और इधर को मैं y बोला, माइनस वाई बोल सकता था, इधर को मैं y बोला, ठीक है। जस्ट सिंपल नीचे जो आ रहा है उसको y। तो ये l है, इसका मास m है हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे ठीक है, जो जब यहाँ पे तुम लिखोगे, कब लिखोगे, जब कुछ ऑसिलेट करेगा तो लिखोगे हम लोग यहाँ पे। तो जब ये ऑसिलेट करेगा इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, किसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे ठीक है ये यहाँ पे रहेगा। और ये जरूरी नहीं है कि नीचे वाला भी उधर ही ऐसे चले जाए, ये इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, ठीक है। ऑसिलेट ये भी कर रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो जब डबल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ पे सोचो ना, यहाँ पे एक धागा से यहाँ पे रखे हो और उसी से ही हम लोग यहाँ पे होल्ड करके उसमें थोड़ा सा एक पिंच करके और एक यहाँ पे तुम ले हो, ठीक है। तो जस्ट वेट, यहाँ पे यूज किया हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, इधर को मैं एक्स बोल रहा हूँ, इधर को मैं वाई बोल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन ये एक्स है, वाई है हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैसे यहाँ पे इसका लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, है ना। तो डबल पेंडुलम यहाँ पे मैं देता हूँ इस तरीके से। तो ये था उसका जो पहले इनिशियल कंडीशन इस तरीके से था, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ जो किसी टाइम पे वेलोसिटी तभी तो होगा, यहाँ पे तो रेस्ट में वेलोसिटी तभी होगा, काइनेटिक एनर्जी तभी होगा किसी टाइम पे ये मूव करेगा। तो ये जैसे ही मूव करेगा ये यहाँ पे आएगा मूव करके, है ना, यहाँ पे आएगा, लेट यहाँ पे आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये लेंथ एल है तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग पे एक्स डायरेक्शन में मूव किया, तो ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट हुआ। इसको मैं एक्स लिया हूँ, इसको मैं वाई लिया हूँ, ठीक है। और ये जो हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला जो भी थोड़ा सा ऐसे है ना, इस तरीके से यहाँ पे मूव हुआ हम लोग यहाँ पे। तो ये भी लेंथ पे, ठीक है। इसका L1 मान लो, इसका लेंथ L1 था, इसका लेंथ, ठीक है जी। ठीक है, इनको थोड़ा म्यूट करने लिखना चाहते हैं इनका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं, ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये L1 हो गया, ठीक है। इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ हम लोग यहाँ पे L2 है हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ये रहेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसी से ये थीटा एंगल पे हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो जिस एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ से, जरूरी नहीं है कि ये भी उतना ही से हो। तो हॉरिजॉन्टल से ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा 2, ऐसे यहाँ पे मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। वही तो होगा, जरूरी नहीं हम लोग यहाँ पे। तो ये इसका किसी टाइम पे वेलोसिटी इधर है v1 है, और इसी का किसी टाइम पे वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे v2 है। तभी तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, यहीं पे रहेगा थोड़ी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, मूव नहीं करेगा तो, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, जब मोशन करेगा तभी हम लोग यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे। अब तुमको देखो यहाँ पे कि तुमको क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, उसका वेलोसिटी चाहिए हम लोग यहाँ पे, ना। वेलोसिटी तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तुमको अगर उनका फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, जब बीच का तुम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करोगे, तो अगर ये ठीक है, ये डिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ पे थीटा 1 है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं x1, ठीक है। और ये पार्टिकल जिस पोजीशन पे है अब, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कोई भी एक ब्लैंक उसमें लेता हूँ जी, तो सही रहेगा। तुमको ये तो समझना है, बाकी तुम आराम से तुम लिख सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है जी, डबल पेंडुलम का हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना है हम लोग यहाँ पे।
तो डबल पेंडुलम सिस्टम तुमको बताया था, क्या बताया था कि डबल पेंडुलम कुछ इस तरीके से, एक हम लोग यहाँ पे लेंथ L1 लेंथ से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जुटा है हम लोग यहाँ पे विथ लेंथ L1, और फिर एक हम लोग यहाँ पे उसी में ही ये रेस्ट पहला जो कंडीशन है इस तरीके से L2, है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये लेंथ, तो हम लोग कोऑर्डिनेट बोले इधर को मैं x ले रहा हूँ, इधर को हम लोग यहाँ पे y ले रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो मोशन नहीं होगा तो कैसे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, तो किसी टाइम पे जब ये मोशन करेगा तो किस तरीके से रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये तो उसका इनिशियल कंडीशन था, है ना, यहाँ पे जो पहले था, यहाँ पे इस तरीके से था हम लोग यहाँ पे, और पहले ऐसे था, लेकिन जब ये मूवमेंट करेगा तो ऑसिलेट करेगा, तभी वेलोसिटी आएगा, तो ऑसिलेट करेगा तो लेट ये किसी टाइम पे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, किसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे थीटा 1 एंगल पे है, इसका लेंथ हम लोग यहाँ पे L1 है, और ठीक है ये थीटा 1 एंगल पे हम लोग यहाँ पे किसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे, ओके जी। और सिमिलरली ये भी ऑसिलेट करेगा जो जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे पहला जो पेंडुलम था ऑसिलेट किया था, ठीक है, तो वो ऑसिलेट करेगा तो उसके साथ साथ ये भी कनेक्टेड है उसके साथ ही, तो ये भी ऑसिलेट करेगा, तो इसका जो ऑसिलेशन है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो लेट किसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मानते हैं इसका जो ऑसिलेशन है ये भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से थीटा एंगल, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना, हॉरिजॉन्टल से ये किसी टाइम पे थीटा 2 एंगल पे है, और इसका लेंथ हम लोग पे L2 है, तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा V1 इस डायरेक्शन में, और इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा V2 हो जाएगा, सेम वेलोसिटी होना जरूरी नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये इनिशियल कंडीशन था, अब ये मूव किया तो इस तरीके से आया हम लोग। तो अब हमको देखना है कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा x1, बेसिकली x1 यहाँ पे फाइंड करेंगे x1, ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हम लोग पे y1 है, तो y1 x1 क्या हो गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस इधर वाला x है, इधर वाला y है, तो ये डिस्टेंस बेसिकली तुम्हारा y1 आ जाएगा, बेसिकली यहीं पे आना जरूरी थोड़ी है, ये एल लेंथ, भाई ये जब ऑसिलेट करके जाता है यहाँ पे जो तुम्हारा पेंडुलम है, ठीक है, ऑसिलेट करके जाता है तो यहाँ पे आता है, तो ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट होगा अभी, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला लेंथ जो पोटेंशियल लिखते थे ना, ये तुम्हारा लिख रहे हैं x1 ये वाला डायरेक्शन, और y1 यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन। सिमिलरली ये जो यहाँ पे ऑसिलेट करके गया इसके साथ ही जो था हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हॉरिजॉन्टल हम लोग यहाँ पे वही जो था पहले एक्सिस मानेंगे इमेजिनरी, इसीलिए यहाँ पे डेश दिया हूँ, उससे इसका भी जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुछ x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। अब x1 y1 x2 y2 चाहिए तुमको यहाँ पे, क्योंकि तुमको इसका वेलोसिटी लिखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे x2 और y2 हो जाएगा। बेसिकली x2 क्या है, ये जो x1 है, x1 जो था उतना डिस्टेंस तो है ही, उसके साथ साथ ये है हम लोग यहाँ पे, और जो y2 क्या है हम लोग यहाँ पे, जो y1 है, y1 इतना डिस्टेंस है ही, इसका जो डिस्टेंस ये y1 इतना तक था, ठीक है, और इसके साथ साथ ये तुम्हारा, ठीक है, जो है y2 हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा y2 हो जाएगा, ये तुम्हारा पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 हो जाएगा, है ना, वही तो होगा x1 प्लस समथिंग, ये तुम्हारा y2 हो जाएगा दिस, ठीक है। डबल पेंडुलम समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे। अब तुम लिखो यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था बताओ हम लोग यहाँ पे 2 था हम लोग यहाँ पे, है ना, 2 पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये लिखोगे हम लोग यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे ये जनरल होता है हम लोग यहाँ पे, तो v1 v2 तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, v1 v2 तुमको फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तुमको पता है हम लोग यहाँ पे v1 v2 क्या हो जाएगा x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट, सीधा तुम अगर लिखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 डॉट स्क्वायर 2d है, तो x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर, सिमिलरली, ठीक है, सॉरी y1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, ये तुम यहाँ पे लिख दोगे हम लोग, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे स्क्रीन एंड वॉइस डिफरेंट आ रहा है, ओके करना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइनल कर लिए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 2 आया था एनडी माइनस के से हम लोग यहाँ पे, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेसिकली x1 इक्वल ये डिस्टेंस है, तो x1 इक्वल टू एल का, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे x1 इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे, x1 इक्वल जब तुम यहाँ पे लिखोगे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे एक एंगल बनेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इसके सामने वाला एंगल थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, तो x1 इक्वल क्या हो जाएगा L1 साइन थीटा 1 होगा, और ये है ना ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, और y1 इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, L1 कॉस थीटा 1, यहाँ पे तुम देखोगे इसको तुम यहाँ पे x लोगे, है ना, इसको तुम y लोगे हम लोग, क्या हुआ जी, नहीं आ रहा है क्या तुमको यहाँ, अभी शेयर्ड है क्या, देखो तो क्या आया यहाँ पे वाइस, सभी अभी सही है, तो यहाँ पे मैं चेंज करके देख रहा हूँ तुम्हारा स्क्रीन और ये सिंक्रोनाइज हुआ है कि नहीं है, देखो, ओके सही है सही है सही है सही है, ओके ठीक है जी, ओके, तो ये ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा x1 और ये वाई वन हो गया, अब x2 चाहिए, x2 मतलब ये डिस्टेंस है पूरा, ये डिस्टेंस,
तो x2 इज इक्वल टू क्या है, x2 इज इक्वल टू है x1 ये डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा 2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे x1 प्लस, ठीक है, L2, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन थीटा 2 होगा। और बेसिकली x1 है L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2, ये हो जाएगा। सिमिलरली y2 चाहिए तुमको यहाँ पे, y2 मतलब ये पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट का ये डिस्टेंस है ना, जीरो से हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो y1 प्लस दिस डिस्टेंस मतलब दिस डिस्टेंस है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे L2 क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा 2, तो ये हो जाएगा y1 प्लस L2, ठीक है, कॉस थीटा 2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे L1 कॉस थीटा 1 प्लस L2 कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ये तुम यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो जब इसको अभी तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, क्या करोगे, जो काइनेटिक एनर्जी है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एक तरीका क्या है, हाफ m1, ठीक है, v1 स्क्वायर मतलब x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है, m2 क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे x2, अरे यार ये y1 डॉट स्क्वायर x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा ना हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x डॉट x कैप प्लस y डॉट y कैप, x आई कैप प्लस y जी कैप ऐसे लिख सकते हो, y डॉट, है ना, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे x1 x2 का वैल्यू यहाँ पे तुम पुट कर दो तुम लोग, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व यहाँ पे तुमको क्या गया रिवाइज करना है हमको यहाँ पे, तो उसमें तुम देख सकते हो, ठीक है, जो सॉल्व किया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से फिर इसको तुमको आगे सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे आएगा रिक्वायर्ड थिंग, ठीक है, उसको तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, इसमें ये करोगे, ओके। समझ गए कैसे हम लोग का रिलेशन आया हम लोग यहाँ पे देखो x1 इज इक्वल टू L1 साइन थीटा 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे L1 साइन थीटा 1 और y1 इज इक्वल टू L1 है, ये L2 नहीं है हम लोग का, है ना, ये चीज़ आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। x2 इज इक्वल टू L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2 और सिमिलरली y2 इज इक्वल टू आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग, है ना, काइनेटिक एनर्जी लिख लोगे हम लोग यहाँ पे। तो फिर चाहिए क्या, x1 तुमको मिल गया, x2 मिल गया, चाहिए क्या x1 डॉट चाहिए, x2 डॉट चाहिए, डिफरेंशिएट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो x1 डॉट x2 डॉट y1 डॉट y2 डॉट सबको लाके यहाँ पे पुट करोगे, तो तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो हाफ m1, ठीक है, L1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे जो भी है फाई लिखे यहाँ पे, तो फाई लिखे हम तो फाई लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो, ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे तुम देखोगे जो काइनेटिक एनर्जी में कितना कोऑर्डिनेट तुमको मिला, ये बताओ हम लोग यहाँ पे, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना मिला है कि नहीं मिला है तुम देख सकते हो। दो ही कोऑर्डिनेट तुमको मिला थीटा 1 और थीटा 2, अगर वो तुमको पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे L1 ये तो फिक्स है, थीटा 1 डॉट हम लोग थीटा लिए थे, यहाँ पे फाई लिया गया है, ठीक है, थीटा 1 का डॉट है, ठीक है, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे थीटा 2 और थीटा 2, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका हम लोग यहाँ पे 2, दो चीज़ तुमको पता चल जाएगा, तो बाकी चीज़ यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर लोगे। समझ हम लोग यहाँ पे। इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या बोला था हम लोग यहाँ पे, एक तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट मेथड था इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए, सेकंड मेथड है सुपर पोजिशन मेथड, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे सुपर पोजिशन मेथड। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में अगर तुमको देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में कोई पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा थीटा कैप, है ना। तो v1 इज इक्वल ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में तुम यहाँ पे देखोगे जो वेलोसिटी हो जाएगा इस तरीके से पार्टिकल का, है ना, यहाँ पे तुम देख सको इस तरीके से, यहाँ पे कुछ टाइम बाद यहाँ पे वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे रहेगा, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे लिखोगे हम लोग यहाँ पे। तो लेंथ तो फिक्स है, मतलब आर इज इक्वल टू एल है, तो आर डॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। ओनली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर मतलब L1, ये L1 था, और जो फाई लिए यहाँ पे एंगल यहाँ पे फाई लिए तो फाई 1 ले लो हम लोग, थीटा 1 थे थीटा लगे, ये आ जाएगा तुम्हारा V1 वेलोसिटी आएगा। लेकिन जो V2 जब फाइंड करोगे उसके लिए तुमको सुपर पोजिशन मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कैसे हम लोग यहाँ पे V1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू बेसिकली ये होना चाहिए L2 फाई 2 डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा फाई 2 कैप हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे V1 और V2 का टोटल जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, V1 और V2 में हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो नेट वेलोसिटी आप देखो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल देखेंगे, ये देखो एक था यहाँ पे, ये सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड तो तुमको समझ में आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखो इसका इंडिविजुअल वेलोसिटी ये था v1 था, इसका फिर इंडिविजुअल वेलोसिटी यहाँ पे v2 था हम लोग यहाँ पे, इसका इंडिविजुअल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे v2 था हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ समझ में आया हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे। लेकिन जो नेट वेलोसिटी यहाँ पे तुम लिखोगे प्लेन पोलर में तो हाफ m, ठीक है, जो भी यहाँ पे v इसको लिखोगे, जो नेट वेलोसिटी आ जाएगा उसके लिए कैसे करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी इसका v1 है और ये वेलोसिटी v2 है, तो दोनों के बीच का हमको सुपर पोजिशन तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग। बेसिकली कैसे करना है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट ये जो मेथड है, यहाँ पे जो एंगल था, ठीक है, डिफ्लेक्ट होने के बाद मैं बता रहा हूँ, ये एंगल था हम लोग यहाँ पे, ये वेलोसिटी v1 है, v1 जो इस ओरिजेंटल से कितना एंगल बना है थीटा 1 था, यहाँ पे फाई 1 लिया है, तो v1 जो ओरिजेंटल से हम लोग यहाँ पे थीटा 1 बना रहा है, तो ये वाला जो ओरिजेंटल यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, लेट ये ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल थीटा 1 है,
ठीक है, ये वाला एंगल थीटा 1 है, तो ये वाला एंगल भी थीटा 1 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1 V1, समझ गए। सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोग का V2 था, है ना, ये V2 है, हम लोग यहाँ पे V2 है, तो V2 ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से हम लोग का कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है, हम लोग थीटा 2 बना रहा है, तो इसका ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखूंगा ये वाला एंगल कितना होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 90 माइनस थीटा 2 होगा हम लोग यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे एक ही जगह पे आते हैं, ये हो जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा 2। अब यहाँ पे देखो एक है, ये एक लाइन लिए, ठीक है, यहाँ पे V1 एंगल है, V1 एंगल है हम लोग पे 90 माइनस थीटा 1, और यहीं से जो V2 है हम लोग यहाँ पे एंगल है, ठीक है, इसी यहीं से जो भी हम लोग यहाँ पे V2 है हम लोग यहाँ पे एंगल है, वो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 90 माइनस थीटा 2, यहाँ से ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा 2। तो एंगल बिटवीन V1 और V2 क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन V1 और V2 हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1 माइनस 90 माइनस थीटा 2, बेसिकली थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ, अगर ये चीज समझ में आ गया तो जो सेकंड मेथड है उससे भी तुम काइनेटिक एनर्जी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ पे ठीक है, जो यहाँ पे तुम देखोगे नेट वेलोसिटी ऑफ जो है ना, नेट वेलोसिटी ऑफ जो ये सेकंड पार्टिकल होगा ना, नेट वेलोसिटी ऑफ जो एक पेंडुलम का तो कोई ऐसी V1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इसका जो वेलोसिटी है इस पे डिपेंड करेगा ये जैसे वेलोसिटी होगा, तो वही हम लोग का नेट वेलोसिटी यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो एंगल हम लोग दोनों के बीच का V1 V2 हो जाएगा, तो दोनों का सुपर पोजिशन क्या हो जाएगा, जो एंगल बिटवीन एक वेक्टर ऐसे रहता था, एक यहाँ पे रहता था, दोनों के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा रहता था, क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पे ए, ठीक है, ए और बी रहता था हम लोग यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और कॉस एंगल बिटवीन देम लिखते थे। तो सेम चीज यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी आएगा दोनों का वो हो जाएगा, जो मतलब m2 का जो नेट वेलोसिटी आएगा, ठीक है, नेट वेलोसिटी ऑफ m2 क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कॉस एंगल बिटवीन देम थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। तो v1 था L51 डॉट स्क्वायर इंडिपेंडेंट, v2 था ठीक है L1 ये L2 डॉट स्क्वायर यानी 51 डॉट स्क्वायर, तो दोनों के बीच का जो नेट वेलोसिटी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हाफ m, ठीक है, जो v1 डॉट स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, और ये v हो जाएगा नेट वेलोसिटी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस एंगल बिटवीन देम आएगा। तो ये तुम्हारा काइनेटिक नहीं जाएगा, देखो हाफ एम, ठीक है, v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 का जो हो जाएगा m2 पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस एंगल बिटवीन देम। तो ये डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो, और एक जो मेथड तुमको एक्स और वाई का रिलेशन वाला था उससे भी लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। समझ में आया हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा स्पीड हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, जब हम लोग यहाँ पे इसको जब क्लास में पढ़ेंगे तो तुमको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे सबको क्लियर करेंगे, ठीक है जी, इसको तुमको देखना है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, तुमको थोड़ा सा ठीक है स्पीड के साथ थोड़ा चलना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, देखो क्योंकि हम लोग को बहुत सारा यहाँ पे कंप्लीट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया कि एक स्फेयर है, अभी तो क्या था, एक हम लोग यहाँ पे ऐसे यहाँ से फिक्स था, अभी क्या किया वही डबल पेंडुलम को एक स्फेयर है जो कि एक चक्का ऐसे बोल रहे हो, ये घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, और वहाँ पे फिक्स किए यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में डबल पेंडुलम को डाले हैं, ठीक है, तो उसको तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली जो सेकंड मेथड यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, ये इधर से घूम रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा आर, बेसिकली वही हो जाएगा, बेसिकली एक चीज बस हो जाएगा जो थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कहाँ हो जाएगा हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ये एंगल से हम लोग पे घूम रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ये जो थीटा है ये इधर से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, हम लोग ऐसे चक्का हम लोग यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं या ऐसे घूम रहे हैं, तुम कैसे भी यहाँ पे तुम मान सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी तुमको फाइंड आउट करना है, तो दो पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, ऐसे एक ही पार्टिकल है या दो पार्टिकल है इसमें, सिस्टम शोन इन फिगर, यहाँ पे थोड़ा सा स्कैन सही से नहीं किया है, देखो तो यहाँ पे ये एक पार्टिकल था और साथ में दो पार्टिकल होगा, ये v1 v2 है, दो पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल है यहाँ पे, ओके ओके ओके, ठीक है जी, ओके ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है जब हम लोग यहाँ पे कोई पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे इसमें जब मूव करेगा एक सर्कल में, जब यहाँ पे मूव करता है उसका जो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे है पहला पार्टिकल, यहाँ पे नहीं है पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल ये होगा, जो डायग्राम कैसे था यहाँ से था, अच्छा हाँ ये डायग्राम है जी, थोड़ा सा स्कैन सही तरीके से नहीं हुआ है, तुमको देखना है इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है। तो ये पहला पार्टिकल m1 है, ये पहला पार्टिकल m2 है, जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो ये भी मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से, तो अभी काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, अगर मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल m v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली वही जो तुम यहाँ पे फाइंड किए थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर लिखो, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप, वही था हम लोग यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू ये r, मतलब ये जो लेंथ है इसका जो लेंथ है l, ठीक है, ये देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये लेंथ हो गया हम लोग यहाँ पे, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा डॉट, मतलब वही जो हम लोग यहाँ पे थीटा डॉट हम लोग यहाँ पे ओमेगा होता है हम लोग यहाँ पे। तो पार्टिकल 1 का जो हम लोग यहाँ पे अगर इस सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मूव कर रहा है, इसके साथ साथ जाएगा, ये यहाँ पे फिक्स किया हो ना, तो ये जब सर्कल यहाँ पे मूव करेगा ओमेगा से, तो ये उसके साथ साथ जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल 1 का जो वेलोसिटी हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर,
है ना, इस तरीके से हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, v इज इक्वल टू जो भी वेलोसिटी होगा इसका, उसको हम लोग किस अगर पार्टिकल देखो यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, ये सर्कल से ऐसे मूव कर रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा, वही चीज़ है हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो दो तरीका बताया गया, एक तो हम लोग वही कोऑर्डिनेट का यूज़ करो, ये कोऑर्डिनेट x1 है, ठीक है, फिर ये कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे ये जो जाएगा यहाँ से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से x1 प्लस x2 में ये वाला पार्टिकल पहुंचेगा, दो पार्टिकल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लस, है ना, यहाँ से, और फिर x1 इज इक्वल टू एल साइन थीटा कॉस में, इस तरीके से यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, ओके, जस्ट यहाँ पे वेट, ओके। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से कनेक्ट है, तो इसका जो वेलोसिटी हम लोग लेंगे, ठीक है, एक वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा जो v इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये पहला चीज़ हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, है ना। और जो v2 होगा यहाँ से इसके हम लोग को निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे v2 यहाँ से निकालेंगे, ये v2, तो v2 का जो एंगल होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल से यहाँ पे मतलब मूव करेगा, तो यहाँ पे जब मूव करेगा तो हम जो इससे जो हम लोग यहाँ पे एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, है ना, तभी तो ये ऑसिलेट करेगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे एक था, इसके लिए तो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो v2 इज इक्वल टू तुम यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो जो भी तुम यहाँ पे v2 इज इक्वल टू जो भी एंगल l है, ठीक है, और ये जो थीटा है वही हो जाएगा v2 इज इक्वल टू एल, क्यों हो जाएगा v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r डॉट r कैप, तो r डॉट जीरो हो जाएगा, फिर l थीटा डॉट थीटा कैप, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे l थीटा डॉट हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा v2 इज इक्वल टू एल थीटा डॉट होगा, यहाँ पे जो भी लिखे हैं तुमको देखना है, उसको कंसिडर मत करना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो हम लोग यहाँ पे टोटल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो एक हम लोग यहाँ पे v1 होगा यहाँ पे, समझ रहे हो यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे लिखा, ठीक है, v1 हम लोग यहाँ पे होगा, हम लोग यहाँ पे एक एंगल ये हो गया हम लोग यहाँ पे, और एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे v2 हो गया हम लोग यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल v1 और v2 के बीच का एंगल यही चीज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहले से कुछ एंगल से झुका नहीं है, पहले क्या था, पहले ये कुछ एंगल से था जो v1 था थीटा वन एंगल से, फिर ये v2 हम लोग यहाँ पे थीटा टू एंगल से था हम लोग यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या था कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये v1 है, ठीक है, ये v1 है और ये हम लोग का v2 है, अगर तुम फाइनल करोगे तो दोनों का एंगल हम जाएगा जो आएगा थीटा ही आएगा हम लोग, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे तुम करना है हम लोग यहाँ पे कैंटिंग एनर्जी लिखना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हाफ एम, ठीक है, v1 स्क्वायर, तो v1 इज इक्वल टू जो भी है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m1, ठीक है, प्लस हाफ m2 जब लिखोगे v2 जो लिखोगे नेट भी लिखोगे, दोनों का जो नेट आएगा, इन दोनों का नेट इधर आएगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा आएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस एंगल बिटवीन देम, 2v1 v2 यहाँ पे कॉस लिखा नहीं है, एंगल बिटवीन देम, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा माइंड में लाना है तुमको यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे इसको कर सकते हो, मतलब उसी को एंगल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हम लोग, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, इस तरीके से तुम देख सकते हो, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो ऐसे भी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कितना एंगल से अगर ओमेगा से मूव कर रहे हैं तो थीटा की जगह ओमेगा टी भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो उसको फिर सेकंड मेथड से यहाँ पे शायद फाइंड आउट किया गया हम लोग, अच्छा उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हम लोग, ठीक है, वही चीज़ है, इसको तुम यहाँ पे देखना हम लोग, ओके। अच्छा नहीं, बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे क्या था, हम लोग यहाँ पे ये ओमेगा टी ये एंगल वो बताया जा रहा है हम लोग, है ना। तो समझ में आया ना तुमको काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखना है डबल पेंडुलम वाले सिस्टम का हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत। अब हम लोग अब देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग का जो सिस्टम है इसका काइनेटिक एनर्जी लिखना है, यही चीज़ को कैसे कनेक्ट कर दिया हम लोग यहाँ पे, ये शायद हम लोग यहाँ पे जो पेंडुलम को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया हम लोग, है ना, स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया मतलब इस तरीके से देखो, है ना, इस तरीके से है, तो ये इधर v1 है, v1 इधर है हम लोग यहाँ पे, जब इससे कनेक्ट होगा ऑसिलेट करेगा तो v1 और v2 के बीच का एंगल बस देखना है जी तुमको, ठीक है, तो v1 इक्वल तो v1 ही रहेगा, कोई सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, और v2 इक्वल क्या हो जाएगा l, ठीक है, जो भी हो जाएगा एंगल फाई डॉट थीटा डॉट ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का जो नेट भी m2 के लिए फाइंड करोगे, एक तो हो जाएगा हाफ m1 m और m1 v1 स्क्वायर इस पार्टिकल के लिए, जब इस पार्टिकल के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा हाफ m2 नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इसके साथ, तो ये इधर जा रहा है v1 है, ठीक है, इधर जा रहा है हम लोग यहाँ पे, और ये इधर होगा हम लोग यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे ओनली यहाँ पे जो लिखोगे यही थी, ये v1 है, और इसकी ये हमारा कम से कम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारा क्या था, ये v1 है हम लोग यहाँ पे और ये तुम्हारा v2 है, तो दोनों के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल से यहाँ पे तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो, देखो हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v नेट स्क्वायर m2 यानी कि इस पार्टिकल का v नेट स्क्वायर, तो v नेट स्क्वायर निकालोगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 एंगल 2 v1 v2 कॉस एंगल बिटवीन देम, तो एंगल बिटवीन देम हम लोग यहाँ पे थीटा या फाई जो भी है इस तरीके से तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। तो v1 इज इक्वल टू ओनली x डैश में तो x डॉट लिखा गया है, और v2 इज इक्वल टू एल फाई डॉट है, इस तरीके से है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम यहाँ पे देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी निकालने से रिलेटेड। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन, तो लैग्रेंजियन डायनामिक्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना सीखे हैं, पिछले क्लास में तुम सीखे हैं, बस वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हो mgs और
2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा हम लोग यहाँ पे, पोजीशन का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे। तो स्प्रिंग के लिए लिखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना, डिफरेंट सिस्टम के लिए लिखे थे, ग्रेविटेशनल वाला लिखे थे -G m1 m2/r, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखे थे। तो ये सब यहाँ पे यूज़ करेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो एक्सटेंडेड सिस्टम, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस रिवीजन क्लासेस में। तो अभी हम लोग देखते हैं लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म, लैग्रेंजियन डायनामिक्स क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लैग्रेंजियन डायनामिक्स जो डिफाइन है, दिस इज डिफाइंड बाय डेफिनेशन, डिफाइन किया गया हम लोग यहाँ पे ना, क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, लैग्रेंजियन बोलता है जो लैग्रेंजियन होगा L इज इक्वल टू, वो फंक्शन ऑफ होगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम, और जिसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हमको अभी तक देख रहे थे, अभी तक क्यों पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये सब चीज क्यों चाहिए, क्योंकि लैग्रेंजियन जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे कंस्टेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ जो हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब चीज चाहिए हम लोग यहाँ पे, जनरलाइज वेलोसिटी चाहिए हम लोग यहाँ पे, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो ये चीज यूज करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट एंड टाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बेस्ड ऑन होता है, जो लैग्रेंजियन हम लोग का डायनामिक्स है, वो दो तरीके से हम लोग यहाँ पे होता है, बेस्ड ऑन हम लोग यहाँ पे डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, और एक होता है हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो हम लोग अब इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, ठीक है, इसका जो आउटकम है उसी को लेना है, बहुत सिंपल आउटकम होता है हम लोग यहाँ पे जी, और उसी से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, समझे हम लोग यहाँ पे, जो लैग्रेंजियन हम लोग यहाँ पे डायनामिक्स में हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज क्या बोला गया, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, और वही है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हम लोग यहाँ पे, और एक होता है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि जो डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि कन्वर्ट, ये क्या करता है हम लोग यहाँ पे, जस्ट इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट डायनेमिक सिस्टम टू स्टैटिक सिस्टम बाई एज्यूमिंग ए रिवर्स फोर्स। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे, ये पार्टिकल किसी फोर्स से इधर मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये बोलता है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल कि पार्टिकल को रेस्ट में ले आओ। कैसे लाओगे, उस पर एक एज्यूम करेंगे, इसमें उतना ही फोर्स, ठीक है, अपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो ये बेसिकली डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल होते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसी पे बेस्ड होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन पे हमको नहीं जाना है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क क्या होता है हम लोग यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे हम लोग यहाँ पे टोटल जो वर्क है हम लोग यहाँ पे, वर्क डन हम लोग यहाँ पे, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो इसको तो यहाँ पे प्रूव किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे प्रूव पे नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम रिवाइज करना है, जो आउटकम वो देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल टू 0 होता है हम लोग का। तो ये हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, इससे डिराइव होता है, जो डिराइव होगा उसको हमको देखना है। मैं जो तुमको बोल रहा हूँ नोट करने के लिए, अभी तक नोट करने के लिए क्या था हम लोग, दो चीजें देखे थे, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होता है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं कंबाइंड सिस्टम के लिए, ये चीज तुमको सीखना था। अभी देखते हैं सेकंड जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्या है हम लोग यहाँ पे, कि कोई भी तुम एक्शन स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसका हम लोग यहाँ पे किसी भी टाइम टी पे उसका हम लोग यहाँ पे जो भी होगा तुम यहाँ पे फाइनल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि एवरी एक्शन जो भी तुम स्टार्ट किए हो ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा जिसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग एक्शन डिफाइन करेंगे। बेसिकली एक्शन, एक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लैग्रेंजियन विद टाइम, ठीक है, तो T1 से T2। तो अगर तुमको इनिशियल पॉइंट पता है तो तुम्हारा अपने आप तुम यहाँ पे बता सकते हो कि तुम अपना फाइनल पॉइंट अपने आप यहाँ पे तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे। बेसिकली यहाँ बोल सकते हो कि अगर तुम कुछ एक्शन स्टार्ट किए हो तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, और वो कुछ टाइम बाद हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, डेली लाइफ से अगर तुम यहाँ पे उसको रिलेट करोगे तुम यहाँ पे, तो लेकिन जो जिस पाथ से वो फॉलो करेगा, अगर जिस पाथ से जिस टाइम से हो जाएगा, तो ये अगर ये भी पाथ है हम लोग यहाँ पे उस वहाँ पे पहुँचने तक, ये भी पाथ है हम लोग यहाँ पे वहाँ तक पहुँचने तक, तो तुम डेली लाइफ में भी हम लोग बहुत जल्दी काम को निपटाना चाहते हैं, तो जो भी एक्शंस है उस पाथ को फॉलो करेगा जिसके लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो एक्शंस है, ठीक है, वो हम लोग क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, तुमको बताया जा चुका है ना, मैक्सिमा मिनिमा। तो वही बोला गया हम लोग यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे बहुत सब लोग बहुत लेजी होंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया, एक्शन एस या ए से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, T1 से T2 तक हमको जाना है, ठीक है। कुछ टाइम पे हम लोग यहाँ पे कुछ एक्शन स्टार्ट किए, तो लैग्रेंजियन अपना जो एनर्जी है टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो कुछ काम हम लोग स्टार्ट किए हैं तो उसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका जो हम लोग यहाँ पे फल हमको मिलना जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं हम लोग। तो और जो फल मिलने का जो हम लोग का है, जो पाथ होगा उस पाथ से फल होगा जिसके लिए हम लोग पर एक्शन एक्शन हम लोग यहाँ पे मिनिमम होगा। तो ये बोलते हैं मिनिमम एक्शन। तो क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम इज सच दैट, ठीक है, एक्शन इज, ठीक है, एक्शन इज यहाँ पे लिखा गया, एक्शन इज, ठीक है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमा मतलब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा दोनों रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एक्शन इज यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिनिमम, तो ओनली दैट डायनेमिक्स फॉलो अलाउ विच, ठीक है, फॉर विच एक्शन इज मिनिमम। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हम लोग का।
ठीक है, ये डेफिनेशन होता है। तो इसको मिनिमाइज करना है, तो एक्शन को मैं डिफाइन किया हूँ इस तरीके से एल डी टी से, इसको मैं मिनिमाइज करूंगा तो क्या करूंगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करूंगा फॉर एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे जीरो करेंगे, और इसको जब जीरो करेंगे तो इसको जब डेरिवेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एल इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, क्यू डॉट एन टी है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेल एल बाई डेल क्यू, टोटल टोटल डेरिवेटिव डी एल, यहाँ पे लिखोगे चेंज इन एक्शन, यहाँ पे जो है चेंज इन एक्शन होगा ना, डेल्टा एल मतलब चेंज इन एक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल एल, ये पता है ना, ऐसे इस तरीके से लिखते हो हम लोग यहाँ पे, जैसे एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता है, तुम मैथमेटिक्स पढ़े हो, तो टोटल डेरिवेटिव डी एफ इज इक्वल टू टोटल चेंज क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, है ना, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस डेल एफ बाई डेल, उसी से डिराइव होता है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एल बाई डेल क्यू इंटू डी क्यू, है ना, प्लस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इंटू डी क्यू डॉट प्लस डेल एल बाई डेल टी इंटू डी टी, इसको तुम यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो जो इससे जो आउटकम आएगा, एक्शन को मिनिमाइज करोगे हम लोग यहाँ पे, तो जो आउटकम आएगा हम लोग यहाँ पे वो आ जाएगा लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसी को यूलर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डी एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो, बेसिकली ये आएगा तुम्हारा यूलर लैग्रांज इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आ जाएगा डी बाई डी टी टोटल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल क्योंकि यहाँ पे पता है ना पार्शियल, क्योंकि इसको जब हम लोग एल इज फंक्शन ऑफ क्यू डॉट एन टी है, तो पार्शियल अपने आप आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल एल बाई डेल क्यू। तो ये तुम्हारा यूलर लैग्रेंज इक्वेशन बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए लिखें, जनरलाइज वेलोसिटी है ये, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इसका डेरिवेशन तुम यहाँ पे बुक्स में देख सकते हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो आएगा ही नहीं हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज उसका आउटकम आएगा, किससे आया ये जो एक्शन है, एल इज फंक्शन ऑफ क्या था क्यू डॉट एन टी था, इसको डेल्टा एल निकाले, तो डेल्टा एल निकालेंगे तो डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इस तरीके से निकालेंगे, और एक्शन होता है एल डी टी, तो डेल्टा एल को तुम मिनिमाइज करोगे तो डेल्टा एल डी टी करोगे, और यहाँ पे लाके पुट करोगे टी वन से टी टू इंटीग्रेट करोगे, तो हमको यहाँ पे ये इक्वेशन फाइंड आउट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है अभी के लिए हम लोग, इसी से बेस्ड है तुम्हारा पूरा जो लैग्रेंजियन डायनामिक्स। तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे वहाँ पे था कोई भी मोशन हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, है ना, लिख रहे थे, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन ऑफ मोशन आया था ना वहाँ पे, तो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब होता है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो सबसे पहले तुमको चाहिए एल, एल इज इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये मिल गया। अब उसी सिस्टम को जो हम वहाँ पे सॉल्व किए थे, जो पुली वाला सिस्टम वहाँ पे किए थे ना, हम लोग यहाँ पे कल एग्जांपल लिए थे, उस दिन यहाँ पे पुली वाला सिस्टम था, मास पुली वाला सिस्टम था, याद करो न्यूटन मैकेनिक, उसी को सॉल्व करोगे, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम एक्सेलरेशन, सेम टेंशन, सब चीज आएगा यहाँ पे, ठीक है, टेंशन यहाँ पे सेम आएगा। तो ये क्या है लैग्रेंजियन फॉर्मूला,